हिजबुल्लाह अगर नहीं झुका तो फिर क्या करेगा इजराइल? दक्षिणी लेबनान के पहाड़ों में लड़ना इजराइल के लिए होगा मुश्किल, हिजबुल्लाह ने तैयार की जमीन। लेबनान में पिछले 4 दिनों से जारी हमलों में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इन हमलों में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों घायल हुए हैं और करीब 5 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया है। तेल अवीव समेत कई इजरायली इलाकों में बड़ा हमला हुआ है, लेकिन इजराइल में इससे कितना नुकसान हुआ है, फिलहाल इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस बीच इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि उसके हमलों के बाद लेबनान के रिहायशी इलाकों में रखे गए हिजबुल्लाह के हथियारों में धमाके हो रहे हैं। इस वीडियो के जरिए इजराइल अपने उस दावे को मजबूत करना चाहता है जिसमें उसने हिजबुल्लाह पर आम लोगों के घरों में हथियार छुपाने का आरोप लगाया था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो अभी रुकने वाले नहीं हैं, यानी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमले जारी रहेंगे। इसके साथ ही इजरायली सेना के चीफ हर्जी हलेवी ने जल्द हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी हमलों के भी संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि अभी लेबनान में जारी हमलों के जरिए ग्राउंड इन्वेजन के लिए जमीन तैयार की जा रही है। मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात को देखते हुए एक तरफ अमेरिका, फ्रांस और उनके सहयोगियों ने तत्काल 21 दिन के युद्ध विराम की अपील की है, तो वहीं इजराइल की तरफ से जमीनी हमलों की तैयारी से कई सवाल पैदा हो रहे हैं। और पहला सवाल ये है कि अगर हिजबुल्लाह ने हार नहीं मानी तो इजराइल जंग का दायरा और बढ़ाएगा। वहीं हिजबुल्लाह ने अगर उत्तरी इजराइल पर अपने हमलों से इजरायली नागरिकों की वापसी नहीं होने दी, तब इस हालत में नेतन्याहू की सेना को जमीन से हमला करने के बारे में सोचना होगा। और हो सकता है कि शायद इजरायली सेना जमीन के किसी हिस्से पर कब्जा भी कर ले। इजराइल लेबनान में इससे पहले भी घुस चुका है। 1982 में इजरायली सेना फिलिस्तीनी छापेमारी रोकने की कोशिश में बैरूत तक पहुंच गई थी। तब इजराइल के लेबनानी सहयोगियों ने बैरूत के सबरा और शतीला रिफ्यूजी कैंप में फिलिस्तीनी नागरिकों का जनसंहार किया था। उस वक्त इजराइल के इस कदम की दुनिया भर में काफ़ी आलोचना हुई थी और इसके बाद इजरायली सेना को पीछे हटना पड़ा था। साल 1990 तक इजराइल का लेबनान की सरहद के पास बड़ी ज़मीन पर कब्जा बना रहा। आज इजरायली सेना में जो जनरल बैठे हैं वो तब नौजवान सैनिक थे। इन लोगों ने हिजबुल्लाह के खिलाफ घातक लड़ाई लड़ी। तब के इजरायली प्रधानमंत्री एहुद बराक ने साल 2000 में सेना को वापस बुलाने का फैसला किया। बराक ने फैसला किया कि इस मोर्चे पर डटे रहने से इजराइल सुरक्षित नहीं होगा और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा संख्या में इजरायली सैनिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही थी। साल 2006 में हिजबुल्लाह ने सेना की भारी मौजूदगी वाले सरहदी इलाकों में हमला किया। कई इजरायली सैनिक मारे गए और कुछ को बंधक बना लिया गया। जंग खत्म होने के बाद नसरुल्लाह ने कहा कि अगर उनको अंदाज़ा होता कि इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा तो वो छापेमारी की इजाज़त नहीं देते। उस वक्त के इजरायली पीएम एहुद ओलमर्ट ने इसके बाद युद्ध का ऐलान कर दिया था। पहले इजराइल को उम्मीद थी कि हवाई ताकत के बूते इजराइल पर रॉकेट हमले रोके जा सकते हैं। जब ऐसा नहीं हुआ तो जमीन पर सैनिक और टैंक उतारे गए। ये युद्ध लेबनान के नागरिकों के लिए घातक साबित हुआ, मगर हिजबुल्लाह ने हथियार नहीं डाले और जंग के आखिरी दिन भी हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट दाग रहा था। लेबनान में घुसना इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। इजरायली कमांडर जानते हैं कि बरसते रॉकेटों के बीच लेबनान में घुसना गजा के मुकाबले बड़ी सैन्य चुनौती हो सकती है। हिजबुल्लाह भी 2006 के बाद से लगातार प्लानिंग कर रहा है। साउथ लेबनान का पहाड़ी इलाका और हालात ऐसे हैं जो हिजबुल्लाह के हक में जा सकते हैं। गजा में हमास की बनाई तमाम सुरंगों को इजराइल अभी तक बर्बाद नहीं कर सका है। दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाकों में बीते 18 साल
हिजबुल्लाह ने सुरंग बनाने और अपनी पोजीशन को मजबूत करने में लगाए हैं। हिजबुल्लाह के पास बड़ी तादाद में ईरान के दिए हथियार भी हैं। गजा में हमास को हथियार पहुंचाना मुश्किल है, लेकिन उसके मुकाबले लेबनान में सीरिया के जरिए हथियारों की सप्लाई आसान है। वॉशिंगटन के थिंक टैंक द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास करीब 30,000 लड़ाके और 20,000 रिजर्व सैनिक हैं। इनमें कुछ की ट्रेनिंग छोटे मोर्चे संभाल सकने की है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनको जंग का अच्छा खासा तजुर्बा है। ये लोग असद शासन के समर्थन में सीरिया में भी लड़ चुके हैं। ज़्यादातर विशेषज्ञों का अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास 1,20,000 से 2 लाख के बीच मिसाइल और रॉकेट हैं। इनमें कई ऐसे हथियार भी हैं जो कई इजरायली शहरों तक पहुंच रखते हैं और बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या लेबनान में इजराइल कोई बड़ा दांव खेल रहा है? हो सकता है कि इजराइल ये जुआ खेल रहा हो कि हिजबुल्लाह इन सारे हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, ये सोचकर कि इजरायली वायुसेना फिर लेबनान में भी वही करेगी जो गजा में किया है। फिर चाहे पूरे शहर को मलबे के ढेर में बदलने की बात हो या फिर हजारों नागरिकों की जान लेना हो। जानकार मानते हैं कि ईरान भी नहीं चाहता कि लेबनान हथियारों का इस्तेमाल करे। ईरान इन हथियारों को अपने परमाणु केंद्रों पर इजरायली हमलों के डर से बचाकर रखना चाहता है, लेकिन दूसरी सूरत में इजराइल बर्बाद करे उससे पहले हिजबुल्लाह इन हथियारों का इस्तेमाल करना चाहेगा। गजा में जारी हमले, वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा के बीच अगर इजराइल लेबनान में घुसता है तो वो तीसरा मोर्चा खोलेगा। इजरायली सैनिक भले ही प्रेरित, अच्छी ट्रेनिंग और हथियारों से लैस हैं, मगर ये 1 साल से जारी जंग के चलते थक गए हैं। अमेरिका की अगुवाई में इजराइल के सहयोगी नहीं चाहते कि वो हिजबुल्लाह के साथ युद्ध को आगे बढ़ाएं। ये देश लेबनान में घुसने के पक्ष में भी नहीं है। इन देशों का जोर इस बात पर है कि सिर्फ कूटनीतिक तरीकों से सरहदें सुरक्षित की जा सकती हैं और नागरिकों की घर वापसी हो सकती है। शांति से समाधान निकालना भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने समझौता तैयार किया है। ये समझौता संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 1701 से मिलता जुलता है, जिसके चलते 2006 का युद्ध समाप्त हुआ था। मगर गजा में सीज फायर ना होने के चलते राजनयिकों के हाथ बंधे हुए हैं। नसरल्लाह का कहना है कि हिजबुल्लाह तभी रुकेगा जब गजा में इजरायली हमले रुकेंगे। फिलहाल इजराइल और हमास ऐसे किसी समझौते पर तैयार नहीं हुए हैं जिससे इजरायली बंधक, फिलिस्तीनी कैदी अदला बदली में छूट जाएं और गजा में सीज फायर हो जाए। लेबनान में अर्थव्यवस्था के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे आम नागरिकों का दर्द इजरायली हमलों से और ज्यादा बढ़ गया है। डर सरहद के दोनों तरफ है। इजरायली भी जानते हैं कि हिजबुल्लाह बीते सालों से कहीं ज्यादा नुकसान कर रहा है। इजराइल का मानना है कि वक्त आ गया है कि हमलावर रुख अपनाते हुए हिजबुल्लाह को सरहद से पीछे धकेला जा सकता है। मगर इस बार इजराइल का सामना ऊर्जा से भरी और हथियारों से लैस ताकत से है। लेबनान में जंग लड़ना इजराइल को महंगा पड़ सकता है, इसलिए अमेरिका समेत कई देश इस लड़ाई को रोकने के लिए पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं।